मैं भी तो शेर हूँ, मुझे भी दहाड़ना चाहिए, मुझे भी पहचानना चाहिए। हाँ, ऐसा सोच के वो भी शेरों के बीच। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ये वर्षावास का समय है। वर्षावास में खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। और ये धम्म देशना सुन रहे सभी उपासक उपासिकाएं अपने अपने तरह से पुण्य कार्य कर ही रहे होंगे, धम्म कार्य कर ही रहे होंगे। अगर ना भी कर रहे हैं तो करना मत भूलना, दान देना, शील पालन करना, ध्यान साधना करना, ये धम्म की बातें सुनना, चर्चा करना, सम्मान्य व्यक्ति का आदर सत्कार करना, सेवा करना, पुण्य दूसरों के कल्याण के लिए अनुमोदन करना। दूसरे कोई अनुमोदन करता है तो साधुकार देते हुए उसको स्वीकार करना। बहुत सारे पुण्य कर्म कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो यही वर्षावास के उपलक्ष्य में हम ये बुद्धा टीचिंग चैनल द्वारा हर दिन आप लोगों को धम्म देशना लेके आते हैं, या बाहर कहीं भी धम्म कार्यक्रम हुआ तो वो लेके आते हैं। तो आज हम आप लोगों को विशेष जातक कथा लेके आए हैं। तो आइए आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन धम्म देशना सुनने के लिए हाथ जोड़िए। आज की धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, जातक कथा के विशेष धम्म देशना अंतर्गत आज भी हम जातक कहानी सुनने वाले हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, कितने भी पैसे वाला हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो, उसको कोई भी कर्म करना हो, चाहे कुशल कर्म हो चाहे अकुशल कर्म हो, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, करने का माध्यम तीन ही है। तीन माध्यम छोड़ के दूसरे माध्यम से पाप पुण्य नहीं कर सकता। वो तीन माध्यम है
शरीर, वाणी, मन। ये शरीर से, ये वाणी से, मन से ही पाप पुण्य कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो। कम से कम अच्छा नहीं सोच सकते तो गलत मत करो, अकुशल मत करो, पाप मत करो। आज हम जो जातक कथा सुनने वाले हैं उसमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये वाणी से गलत तो बोलना ही नहीं है, पाप तो बोलना ही नहीं है। हाँ, निंदा चर्चा भी नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, गाली गलौज नहीं देना, ये तो है ही। परंतु जहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है, उस समय में बोलना भी नहीं चाहिए, शांत बैठना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे भी पहचान में आना चाहिए, मुझे भी लोग पहचाने करके जहाँ तहीं बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कोई धम्म देशना देने वाले पूजनीय भिक्षु संघ को भी अगर वहाँ इज्जत के साथ, आदर सत्कार के साथ प्रार्थना होते हैं तभी धम्म देशना देना चाहिए। धम्म देशना है करके किसी को भी पकड़ पकड़ के धम्म की बातें नहीं सुनाते। तो जहाँ बोलना चाहिए, जिस समय बोलना चाहिए उसी समय बोलना चाहिए। अगर बोलने की जरूरत ना हो तो ना बोले, आवश्यकता ना हो तो ना बोले। कभी कभी सामने वाले सुनना नहीं चाहते या सामने वाले खूब गुस्से में है, क्रोधित है, ऐसे समय में ये बुद्ध के अमृत वाणी है करके कितना भी सुनाओ, उसको तो आग में घी डालने जैसा ही होगा। और गुस्सा आया और गुस्सा बढ़ेगा तो धम्म की वाणी हो के भी उसको लाभदायी नहीं होगा। जब उसके सुनने की मेंटालिटी हो, सुनने की समय हो, उस समय सुनाएंगे तो थोड़ा भी बोलेंगे तो वो बहुत अच्छे से सुन पाएंगे। इसलिए जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलना चाहिए, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलना ठीक नहीं है। मौन रहना, शांत रहना ही कल्याण है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। एक जातक कथा है सिंह कोथुक जातक। सिंह कोथुक, हाँ, ये सिंह जो शेर है, हाँ, उसके विषय में एक जातक कथा आता है। तो ये सिंह कोथुक जातक, ये जातक कथा में ये तथागत बुद्ध ने जातक कथा कहाँ ये उपदेश दिया, दूसरा किसकी वजह से उपदेश दिया कि वर्तमान समय में क्या ऐसे घटना घटा जिसकी वजह से तथागत बुद्ध ने ये जातक कथा कहे, और ये जातक कथा अतीत समय में क्या ऐसे घटना हुआ, मतलब वर्तमान समय से संबंधित क्या ऐसे घटना हुआ जिसकी वजह से ये जातक कथा कहे, अतीत कथा। ऐसे 3 तह विभाजित किया हुआ ये जातक। अभी ये सिंह कोथुक जातक महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहाँ रहते, उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे, अनाथ पिंडिक महाजन ने जो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया था, वो जेतवन बुद्ध विहार, वहाँ रहते समय तथागत बुद्ध ने ये जातक कथा का उपदेश दिया था। और किसकी वजह से दिया था कि भगवान बुद्ध के समय में एक कोकालिक नामक भिक्षु है, उसकी वजह से ये उपदेश दिया था। अभी वो कोकालिक भिक्षु की वजह से क्यों ये उपदेश देना पड़ा, तो श्रावस्ती में, हाँ, ये बुद्ध विहार में बहुश्रुत भिक्षुगण अपने हिसाब से धर्म के वाचन करते थे, धम्म की व्याख्या करते थे। अभी बहुत जानकारक भिक्षु है, धम्म के विषय में अच्छा खासा दक्षता है और अच्छे से बताना आता है, तो ऐसे भिक्षुगण धर्म की व्याख्या करते थे, धम्म के वाचन करते थे।
तो ऐसे समय में ये कोकालिक भिक्षु को भी लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए, मैं अगर बोलूँगा तो लोग मुझे भी पहचानेंगे, हाँ मैं भी बोलूँगा करके वो सबके सामने ऐसे उठ के एकदम बोलते थे। मतलब जो बहुश्रुत भिक्षुगण वो धर्म की व्याख्या करते हैं, और एक कोकालिक भिक्षु तो बहुश्रुत भी नहीं है, उसका धर्म का इतना जानकारी भी नहीं है, तो ये उठ के धर्म के विषय में बोलने लगते हैं, जो सुन के सारे लोग शांत रहते, चुप रहते, क्या बोल रहे, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसका अर्थ ही नहीं है, ऐसा बोल रहे। तो ये बातें भिक्षु संघ ने ऐसा भी हुआ करके तथागत बुद्ध को ये समाचार सुना दिया। तो तथागत बुद्ध जब ये समाचार सुनते हैं तो उसकी वजह से कि ये कोकालिक भिक्षु अभी नहीं, जिस समय बोलना नहीं चाहिए ऐसे समय में पहले भी बोले थे, और पहले भी ऐसे ही माहौल हुआ था कह के बताते हैं। तो भिक्षुगण जो तथागत बुद्ध को समाचार सुनाने के लिए गए थे, वो भिक्षुगण तथागत बुद्ध को प्रार्थना करते हैं, भगवान इस समय में कोकालिक भिक्षु ने क्या किया ये तो हमें पता है, पर अतीत समय में क्या ऐसी घटना हुआ, अच्छा होता कि आप हमें बताए। तो तथागत बुद्ध भी ठीक है कहते हुए वो सिंह कोथुक जातक ये कहानी बताते हैं। अभी कहानी शुरू होता है, अतीत कहानी जातक कथा, कि बहुत पहले जब वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे, उस समय एक हिमालय प्रदेश में एक ये बोधिसत्व एक सिंह होके, एक शेर होके जन्म लेते हैं। अभी शेर जंगल का राजा बहुत सारे शेरों के साथ अपने परिवार के साथ वो हिमालय पर्वत के वो जंगल में रहते थे। बड़ा हो गया, अच्छा खासा हो गया, तो एक समय ऐसा भी हो गया कि हमेशा साथ साथ रहने वाले एक श्रीगाली, तो श्रीगाली से ये शेर का मतलब प्यार मोहब्बत हो गया, तो उसके साथ मतलब सहवास हो गया। तो वो श्रीगाली के साथ सहवास होने की वजह से उससे एक बच्चा जन्म हुआ, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अभी एक शेर और एक श्रृंगाल दोनों की तरफ से एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो कैसा था कि उसका पुत्र था दिखने में हूबहू शेर जैसा, एकदम भयानक, उसका केस भी शेर जैसा, उसका उंगलियां भी शेर जैसा, उसका नाखून भी शेर जैसा, उसका आकार प्रकार बनोट सब शेर जैसा, उसके पिता जैसा ही, मगर उसका आवाज जो है श्रीगाल जैसा, मतलब उसके माता जैसा, आवाज माता जैसा, बाकी सब शेर जैसा। अभी वो शेरों के बीच में ही पले बड़े और धीरे धीरे बड़ा होने लगा, समय बीतने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि अभी अभी बरसात समापन हो गया। अभी बरसात बीतने के बाद जंगल में जो सारे छोटे छोटे अभी अभी बड़े हुए वो शेर है, सारे के सारे शेर वहाँ मिलके दहाड़ दहाड़ के मतलब सिंह क्रीड़ा कर रहे थे, मतलब शेर मतलब दहाड़ दहाड़ के खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तो ऐसे दहाड़ दहाड़ के वो गरज रहा है, वो दहाड़ रहा है, वो दहाड़ रहा है, ऐसे जितना हो उतने ऊंचे ऊंचे आवाज में दहाड़ दहाड़ के सिंह क्रीड़ा हो रहा था। वहाँ बहुत सारे सिंह भी जमा हो गए थे, बहुत सारे शेर भी जमा हो गए। तो ऐसे में अभी अभी बड़ा हुआ वो जो श्रृंगाल पुत्र, मतलब जो शेर और श्रृंगाल के बीच से जो जन्म हुआ वो सिंह, वो शेर। तो उसको भी लगा सारे शेर दहाड़ रहा है,
मैं भी तो शेर हूँ, मुझे भी दहाड़ना चाहिए, मुझे भी पहचानना चाहिए। हाँ, ऐसा सोच के वो भी शेरों के बीच में गया। वो भी शेर की तरह एकदम जम के बैठा और ऐसे ऊंचे आवाज में दहाड़ने लगा। पर वो दिखने में शेर जैसा, मगर आवाज तो श्रृंगाल जैसा ही था। आवाज जब निकाला तो उसका दहाड़ तो कहाँ एक श्रृंगाल जैसा आवाज निकलने लगा। तो ये निकलने के बाद जितने भी शेर है वो सब चुप रहते हैं। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उसमें से जो सो जातीय शेर से पैदा हुआ, जो अभी भी जवान हुआ, वो शेर सामने आके कहते हैं। और ये जो जातक कहानी है, ये जातक अर्थकथा में एक गाथा द्वारा कहते हैं। वो कहते हैं, सिंह अंगुली सिंह नखो सिंह पाद पतिथितो सो सिंहो सिंह संघम में एको नदति अन्यथा ते। वो एक शेर के पुत्र आके वो बीच में कहने लगते हैं, सिंह अंगुली, ये जो दहाड़ रहा, ये जो बोल रहे, उसका अंगुलियां भी शेर के जैसे है। सिंह नखो, ये जो नख है वो भी शेर जैसा है। एकदम शेर का जैसे पंजा होना चाहिए, जैसा नख होना चाहिए, सब वैसा ही है। सो सिंह संगम में, वो सिंह के बीच में जो रह रहा है, शेरों के बीच में जो रह रहा है, दिखने में शेर जैसा ही है, परंतु एको न दत्ते अन्यथा, ये हमारे बीच के नहीं है। ऐसा लगता है कि ये दूसरे ही है। ये कौन है? हाँ, दिखने में शेर जैसा है, आकार प्रकार शेर जैसा है, उसका पंजा शेर जैसा है, उंगलियां शेर जैसा है, नख शेर जैसा है, परंतु ये जो बोलता है अलग है, ये हमारे बीच के नहीं है। ये कौन है? तो ऐसे प्रश्न निर्माण होने के बाद फिर वहाँ वो बोधिसत्व शेर आते हैं और कहते हैं, पुत्र, ये तुम्हारा ही भाई है। हाँ, एक श्रृंगाली से जो मेरा प्रेम हुआ, उससे ही ये जन्म हुआ, ये पुत्र है। इसका आकार प्रकार सारा तो मेरे जैसा है, मगर आवाज उसके माता जैसा है। ये तुम्हारा भाई है, ऐसा पहचान कराते हैं। और फिर वो शेर, हाँ, बोधिसत्व शेर, उस श्रृंगाल पुत्र, श्रृंगाल से जन्म हुआ, वो शेर को पास बुला के उसको भी कहते हैं, देखो, तुम दिखने में शेर जैसे हो, तुम्हारा आकार प्रकार शेर जैसा है, तुम्हारे पंजा नख शेर जैसा है, परंतु तुम्हारे आवाज तुम्हारे माता जैसा है, श्रृंगाल जैसा है। इसलिए तुम हमारे साथ रहना है, रहो। तुम्हें ये वन में रहना है, ये जंगल में रहना है, रहो, परंतु आवाज मत करो। तुम ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बातें मत करो। अगर तुम्हारी आवाज दूसरों ने सुना तो वो लोग समझ जाएंगे कि तुम तो श्रृंगाली हो। ऐसे में तुम्हारा जान का भी खतरा हो जाएगा। इसलिए कभी भी तुम आवाज मत करना, चिल्ला चिल्ला के बातें मत करना। तो ऐसा कहने के बाद वो शेर भी एकदम डर जाते हैं। हाँ, कि आज सबके सामने आवाज किया तो शेरों के बीच में ही कितना बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, कितना डरावना हो गया। आगे मेरे जान का भय न हो, डर न हो, एकदम डर गया। फिर उस समय से वो उन लोगों के बीच में भी रहता है, जंगल में भी रहता है, पर आवाज एकदम धीरे धीरे निकालता है। वो चिल्लाता नहीं, दहाड़ता नहीं, क्योंकि दहाड़ेंगे तो शेर जैसा आवाज नहीं, श्रृंगाल जैसा आवाज निकलता है। तो इसलिए उस समय से वो धीरे धीरे ही बातें करके रहने लगे। और ये बोधिसत्व शेर भी जब तक जीवन है तब तक आराम से अपना कर्म करते करते फिर कर्म अनुसार परलोक हो गया। तथागत बुद्ध ये जातक कथा से संबंधित करते हुए बताते हैं
कि उस समय में भी यही कोकालिक भिक्षु ये श्रृंगाल पुत्र जो शेर के समय में जहाँ बोलना नहीं चाहिए था, जहाँ दहाड़ना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, वही चिल्ला के बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया। तो वो जातक को संबंधित करते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं उस समय जो श्रृंगाल पुत्र शेर जो है वो यही कोकालिक भिक्षु है। वो जो सो जाती है जो शेर के जो पुत्र है वो राहुल कुमार है। राहुल कुमार बोले तो इस जन्म में सिद्धार्थ बोधिसत्व के पुत्र मतलब भगवान बुद्ध के पहले के पुत्र हो गया। और जो पंडित वो बोधिसत्व शेर है वो तो मैं ही हूँ कहते हुए तथागत बुद्ध ये जातक कथा समापन करते हैं। जातक कथा छोटा सा ही है कि तथागत बुद्ध के समय में एक कोकालिक भिक्षु बहुश्रुत भिक्षुओं के सामने जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ बोलते हैं, तो उनकी बातें सुन के सारे भिक्षुगण शांत बैठते हैं, सारे उपासक उपासिकाएं चुप बैठते हैं। तो ये बातें तथागत बुद्ध ने सुना, समाचार मिला, तो ये जातक कहानी कहते हैं। जातक कहानी भी छोटा सा ही है कि हिमालय पर्वत में बोधिसत्व शेर होके जन्म हुआ था। उनका एक श्रृंगाली से प्रेम हुआ तो उससे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। और वो दिखने में आकार प्रकार में शेर जैसा मगर आवाज़ माता के जैसा। तो जब बड़े हो गए सारे शेर बरसात के बाद एकदम सिंह क्रीड़ा कर रहे थे, दहाड़ दहाड़ के क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उसको भी लगा मुझे भी दहाड़ना चाहिए, वो बीच में आके दहाड़ने लगा मगर आवाज़ श्रृंगाल जैसा। तो सारे शेरों ने प्रश्न निर्माण किया कि ये कौन है, कौन है। तब वो बोधिसत्व शेर आके ये तुम्हारा ही भाई है, ये श्रृंगाली से जन्म हुआ पुत्र है ऐसा परिचय करके फिर उसको भी अभी जंगल में रहना है, सिंहों के शेरों के बीच में रहना है, तो आवाज़ एकदम शांत होके चिल्लाना छोड़ के ही रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जान खतरे में आ जाएगा, कभी भी मुसीबत आ जाएगा, ऐसे समझाते हैं। फिर वो भी वैसा ही रहने लगते हैं। तो ये छोटा सा जातक कहानी हमेशा ये हमें मतलब ध्यान दिलाता है, ये हमें सिखाता है कि जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलना चाहिए, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलने का कोई अर्थ नहीं। ये तो मुझे आता है मैं बोलूँगा, चलो मैं समझाऊँगा, हाँ ऐसे करके आगे आगे आने का मतलब नहीं है। जब आपको आदर सत्कार के साथ बोला जाएगा, आपको निमंत्रणा दिया जाएगा, तब आप बोलेंगे तो उसका वैल्यू भी रहेगा, उसका महत्व भी रहेगा। बिना कारण नहीं ये विषय में मैं बोलूँगा ना, मैं समझाऊँगा ना, हाँ मैं बोलूँगा करके ऐसे ही बोलना नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध बताते हैं कि कोई भी बातें बोलना है करके कुछ भी बोल के नहीं बैठना। ज़्यादा बोलेंगे तो उसका भी बहुत सारा दुष्परिणाम है। देखो कुछ भी बातें कितना भी बोलो उसमें कोई दोष नहीं है, मगर दोष ये है कि बोलते बोलते हम झूठ बोलते हैं, बोलते बोलते हम चुगली करते हैं, बोलते बोलते हम निंदा चर्चा करते हैं, बोलते बोलते हम गाली गलौज देने लगते हैं। अगर ये बातें फिल्टर करके अच्छे बोलेंगे तो कितना भी बोलो ये ठीक है। और एक बात, हम अमृत वाणी ही बोल रहे हैं, हम तथागत बुद्ध के उपदेश ही दे रहे हैं, मगर जहाँ बोलना नहीं चाहिए, जहाँ जरूरत नहीं है ऐसी जगह पर बोलेंगे तो उसका भी वैल्यू नहीं होगा। धम्मदेशना सुनना भी एक माहौल होना चाहिए। हाँ अभी खुले में हम धम्मदेशना सुन रहे हैं, यहाँ म्यूजिक बज रहा है, यहाँ आवाज़ आ रहा है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, कहाँ प्रवचन सुन पाएंगे? कहीं बाजार में बैठ के प्रवचन कहाँ सुन पाएंगे? कहीं रेस्टोरेंट में, होटल में, हाँ बहुत लोग वहाँ खाना खाने के लिए बैठे, ऐसी जगह पे पंडित जी प्रवचन दीजिए,
कहाँ सुन पाएंगे। एक शांत, एक एकाग्र वातावरण होना चाहिए और लोगों का भी सुनने की मनसाय होना चाहिए और सुनने के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, तब जाके बोलेंगे तो उसका वैल्यू बहुत होगा। ये है सिंह कोथू का जातक, छोटा सा। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धर्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और अच्छे से पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतो सब मंगलम्। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतो सभे पुरन्तु चेतसङ्कप्पचन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।